एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मधुमक्खी पालन। इसके बाद आपको एक भी डाउट मधुमक्खी पालन के नहीं रहेगा। देखते हैं मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले व्यावसायिक स्तर के लिए हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं। तो मधुमक्खी को पालना एवं इसकी रक्षा करना ये मधुमक्खी पालन कहलाता है। इसे हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं या इसी का एक अन्य नाम है जिसको हम लोग मौन पालन कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन या मौन पालन या एपीकल्चर तीनों एक ही नाम है, इसको याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर या मौन पालन के नाम से जानते हैं। तो मधुमक्खी को हम लोग मुख्य रूप से शहद उत्पादन के लिए पाला जाता है और इनकी जो शहद होती है उसमें फ्रुक्टोज एवं सुक्रोज पाया जाता है। यानी ये फ्रुक्टोज और सुक्रोज से मिलकर इनकी शहद बनी रहती है। और मधुमक्खी संबंधित और कुछ बात यदि करें तो मधुमक्खी की चाल जो होती है 16 मील प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में ये 16 मील मतलब चल सकती है। इसके बाद बात करें जो मधुमक्खियाँ छत्ता में रहती है, वो छाता इसके मोम का बना होता है। इसी मोम से ये मधुमक्खियाँ अपने छाता बनाए रखती है। और इस छाता में यदि हम इसके कार्य के अनुसार देखें तो मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती है। एक रानी मधुमक्खी, एक नर मधुमक्खी, एक श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी को ही कार्यकर्ता मधुमक्खी कहते हैं। रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है, एक छत्ता में केवल एक ही रानी मधुमक्खी रह सकती है। इसके अलावा यदि हम नर की बात करें तो नर मधुमक्खी एक छत्ता में 1 से 2000 की संख्या में रहती है। और नर मधुमक्खी का काम होता है ये रानी मधुमक्खियों के साथ मैथुन की क्रिया में सिर्फ भाग लेती है। इसके अलावा यदि हम श्रमिक मधुमक्खी की बात करें इसकी संख्या 8 से 10,000 होती है। ये जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है ये शुरू में फीमेल रहती है। शुरू में ये जब जन्म लेती है उस समय ये फीमेल रहती है, लेकिन बाद में चलकर इसे नपुंसक बना दिया जाता है। तो नपुंसक बनाने के पीछे कारण क्या है और ये क्यों नपुंसक बनते हैं, तो इस बात को यदि हम समझे तो एक छत्ता में कभी भी रहेगा तो एक ही मधुमक्खी रह सकती है। और नर मधुमक्खी 1 से 2000 मधुमक्खियों संख्या नर मधुमक्खी रहती है। और श्रमिक मधुमक्खी सबसे ज़्यादा संख्या में 8 से 10,000 मधुमक्खियाँ रहती है। तो ये जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है तो शुरू में ये तो मादा होती है, लेकिन एक रानी मधुमक्खी में एक विशेष प्रकार का एसिड निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, इस एसिड के कारण क्या होता है ये मधुमक्खियाँ जब ये फीमेल मधुमक्खियों के साथ पर लगती है उनके शरीर में तो ये मधुमक्खियाँ क्या होती है अपने आप में नपुंसक हो जाती है। तो इसके लिंग में मतलब परिवर्तन हो जाता है और इससे हम क्या होता है ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है इसका असर सिर्फ फीमेल पर ही पड़ता है। ये फीमेल को नपुंसक यानी जेंडर बना देता है और उसके बाद जो है इसका मेल पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो मेल पर इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है। यदि आपको पूछेगा ये नपुंसक मधुमक्खियाँ कैसे बन जाती है तो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यदि ये नहीं बने तो ये रानी मधुमक्खियाँ क्या होगी कि इसकी संख्या 1 से कितने हो जाएगी, यदि एक और महिला बच जाए तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी। इसीलिए ये क्या होते हैं कि इसकी संख्या 1 ही रहे। तो इसीलिए जितने भी रानी मधुमक्खियाँ इसके शरीर की एक प्रकार का अम्ल निकलता है जो इसको क्या करता है नपुंसक बना देता है। इसके बाद यदि हम करें मधुमक्खियों की प्रजाति की तो मधुमक्खियों की टोटल 4 प्रजातियां होती है जिसमें देखो सबका नाम एक बात कॉमन है एपिस 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 एपिस। तो यहाँ तक तो याद नहीं करना होगा क्योंकि एपिस तो लगले है। एगो इंडिया के तो याद रखेंगे इंडिका, एपिस इंडिका। तो इंडिका मतलब हुआ इंडिया, तो यह डायरेक्ट याद रखेंगे कि भारतीय मधुमक्खी यानी भारत में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नाम में इंडिया आया, इंडिका। तो मतलब एपिस इंडिका कहाँ की मधुमक्खी है? भारतीय मधुमक्खी। इसके बाद जो आता है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा यह क्या होता है? यह भीमकाय जो भौरा टाइप का मधुमक्खियाँ देखते हैं वो होता है एपिस डोरसेटा या भीमकाय मधुमक्खी होती है, भौरा टाइप होते हैं। उसके बाद एक होता है एपिस फ्लोरिया, ये आकार में बहुत छोटी होती है जिसके कारण इसे सूक्ष्म मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक और होता है जिसको कहते हैं एपिस मेरीफेरा। एपिस मेरीफेरा का काम होता है शहद उत्पादन। शहद उत्पादन के लिए हम लोग एपिस मेरीफेरा को पालते हैं और मधुमक्खी के पालने के पीछे का एक ही रीजन है शहद उत्पादन करना, उसके बाद मोम को उत्पादन करना। इसके शहद की अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो मधुमक्खी पालन के लिए क्या किया जाता है तो एक स्वच्छ पेटियाँ बनाई जाती है। इस पेटी में ही जो एक बॉक्स टाइप का लगा होता है और इसमें मधुमक्खी
मधुमक्खी को पालन किया जाए, तो उसके लिए समुचित स्थान सारे चीज़ को हमको व्यवस्था करना होता है, तब जाकर ये मधुमक्खियाँ क्या होती है, वही आवास को लेकर विकसित होती है। देखिए यदि हम अन्य जगह लगा देते हैं तो ये फिर विकसित नहीं हो पाएगी, तो इसकी संख्या घट जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं रानी मधुमक्खी, तो देखिए एक छाता है, मान लेते हैं कि ये कोई वृक्ष है, वृक्ष पर ये छाता है, और ये छाता मान लेते हैं अनेक प्रकार की मधुमक्खियां रह रही है। इस जो छाता में मधुमक्खियां रह रही है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब भी रहेगी तो रानी मधुमक्खी एक रहेगी, और नर मधुमक्खी जो रहता है 1 से 2000 की संख्या में रहता है, और श्रमिक जो रहेगा 8 से 10,000। लेकिन कभी काल क्या होता है कि अल्फा कीटोबुलेटेरिक एसिड से कोई फीमेल मधुमक्खियां ऐसी होती है जो बच जाता है, जिस पर इस अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसी किसी रियल कंडीशन में जब ये बच जाता है, उस कंडीशन में अब एक महिला और बढ़ गया, तो रानी मधुमक्खी की 103 आ गई, यानी इसकी संख्या 2 हो गया। जब एक छत्ता में 2 गो रानी मधुमक्खी हो जाए, तो एक छत्ता में कभी भी 2 गो रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। इस कारण मधुमक्खियां क्या करती है, तो इसके जस्ट उसी पेड़ पर या उसी पेड़ के बगल में अपना एक और छाता लगा लेती है। जब भी ऐसा कंडीशन आप लोग देखते हैं कि एक छाता के बगल में एक और छाता लगल है, तो इसका मतलब उस छाता में पहले के एक रानी मधुमक्खी था, और किसी कारण एक और मधुमक्खी आ गई, और जिसके कारण उसकी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो 2 होने के कारण ये मधुमक्खियां क्या होती है कि एक स्थान के दूसरे स्थान पर अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे ही एक स्थान के दूसरे स्थान पर गए, अब जो नया रानी मधुमक्खी बनी, तो इसके साथ साथ ही जो नया रानी मधुमक्खी यहाँ आई, तो इसके साथ साथ तो स्वाभाविक बात है जितना भी नर था, नर भी कुछ जाएगा, और इसके अलावा जो श्रमिक मधुमक्खियाँ थी वो भी जाएगी। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि अब ये रानी मधुमक्खी तो अकेला रहेगा नहीं, जहाँ रहेगा ये भी नया नया कली खिलाए तो सब तो इसके ही दीवाने होंगे, क्योंकि नए नए तो कली खिले हैं, हम तो इसके दीवाने हैं। तो ये जो नया नया रानी मधुमक्खी है, तो सब कार्यकर्ता भी जो होंगे और सब जो होंगे सब कहाँ आएंगे, सब तो इसके पास आएंगे। पते ही है, एक जो दिल मंगवैया हजार बार, वही यहाँ पर कंडीशन होगा कि रानी मधुमक्खी तो क्यों है, बट मांगने वालों की संख्या यहाँ पर कितना हो गई, 1000 हो गई। तो एक रानी मधुमक्खी और इतने श्रमिक मधुमक्खियों से, जब आप भी मधुमक्खी को यदि कभी छाता में हम लोग ढेला के मारते हैं या हम किसी चीज से उसको मारते हैं, तो यदि श्रमिक मधुमक्खी को ढेला जाकर लगा, तो उस कंडीशन में आपको मधुमक्खियां काटने के लिए दौड़ेगी, और वो 1 से 2 मधुमक्खियां दौड़ेगी। उसके अलावा यदि आप गलती से नर मधुमक्खियों को मार देते हैं, ढेला नर मधुमक्खियों को लग गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नर मधुमक्खियां तो दौड़बे करेगा, और इसके पीछे पीछे श्रमिक मधुमक्खियां भी दौड़ेगी। लेकिन गलती से जब आप रानी मधुमक्खी को मार देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब एगो रानी है, तो जिधर रानी जाएगा तो उधर स्वाभाविक बात है नर और श्रमिक दोनों जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब रानी को यदि वो ढेला लगती है, तो उसके पीछे आपको नर भी दौड़ेगा और श्रमिक मधुमक्खियां भी दौड़ेगी, जिससे बचने फिर समझ लो बचना ही मुश्किल है। इस कंडीशन हो जाता है जब कभी काल यदि आप रानी को इतना जोर से एक ढेला मारे कि वो रानी मधुमक्खी टपक गई, मर गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो छत्ता जो वहाँ पर था वहीं स्थगित रहेगी, और जो मधुमक्खियाँ बच गया नर और श्रमिक, वो सारे मधुमक्खी उस छत्ते को छोड़कर दूसरे जगह क्या करेंगे, अपना छत्ता लगा लेंगे और वो छत्ते को छोड़कर अगली जगह चले जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी का सेकेंड पार्ट लेकर। धन्यवाद।